इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में आपको संतरा खाना चाहिए या फिर नहीं। आपने गूगल में या फिर यूट्यूब वीडियो में हमेशा ही सुना होगा कि आपको संतरा खाना चाहिए, लेकिन आपने बूढ़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि प्रेगनेंसी में संतरा जरा संभल के खाना। और कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए, इस बात को लेकर बहुत सारे विवाद हैं, क्योंकि जितने इसके फायदे हैं उतने इसके नुकसान भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार प्रेगनेंसी के सबसे पहले फायदे क्या हैं, फिर इसके नुकसान के बारे में जान लेंगे। तो पहला फायदा है फॉलिक एसिड से भरपूर होता है। प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड लेने के लिए डॉक्टर हमेशा कहती हैं, तो आप संतरे का इस्तेमाल कर सकती हैं। यह बच्चे के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास में मदद करता है। अगला फायदा इम्यूनिटी बढ़ाता है। विटामिन सी से भरपूर संतरा एक इम्यूनिटी बूस्टर है। यह शरीर को आयरन अवशोषित करने में मदद करता है, जिससे एनीमिया का खतरा कम हो जाता है। अगला फायदा है कि अगर आप संतरा का सेवन करती हैं तो प्रेगनेंसी में आपको डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होगी, क्योंकि संतरे में पानी की उच्च मात्रा होती है, जिसे खाने से आपको प्रेगनेंसी में पानी की कमी नहीं होगी। तो आप प्रेगनेंसी में पानी की कमी ना हो, इसके लिए संतरे को अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। अगला फायदा है, जिन भी महिलाओं को पूरी जिंदगी कब्ज नहीं हुआ है, उन महिलाओं को भी प्रेगनेंसी में कब्ज होने की समस्या हो जाती है। तो अगर आपको भी प्रेगनेंसी में कब्ज की समस्या होनी शुरू हो गई है तो आप प्रेगनेंसी के दौरान संतरे का सेवन कर सकती हैं, जिससे आपको फाइबर मिलेगा और फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करता है। अगला फायदा है, ये आपके लो बीपी या फिर हाई बीपी को नियंत्रित करता है। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको संतरा जरूर खाना चाहिए। अगला फायदा है मॉर्निंग सिकनेस को कम करता है। यानी अगर आप सुबह सुबह सोकर उठती हैं और आपको थकान महसूस होता है, आप फ्रेश फील नहीं करती हैं, तो आपको संतरा जरूर खाना चाहिए। संतरे का ताज़ा स्वाद और सुगंध मतली और मॉर्निंग सिकनेस को कम कर सकता है। और अगला फायदा है कि संतरे में विटामिन सी कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिससे त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनती है, जिसकी वजह से आप और आपका बच्चा दोनों ही बेहद सुंदर हो जाएंगे। तो आप कह सकती हैं कि आपने एक संतरा खाया और आपने अपने लिए भी सुंदरता ले ली और आपका बच्चा भी गोरा पैदा होगा। लेकिन अब बात करते हैं आखिरकार इसके नुकसान क्या है, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग इसे खाने से कई बार मना करते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में सर्दी हो रखी है तो आपको संतरा नहीं खाना चाहिए। अगर आप इस दौरान संतरा खाएंगी तो आपको ज़्यादा सर्दी हो सकती है और इसकी वजह से आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी और आपके बच्चे पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आपको शुगर हो रखा है प्रेगनेंसी के दौरान तो भी आपको संतरा नहीं खाना चाहिए, ये आपके शुगर को और बढ़ा सकता है। अगला संतरा खाने का नुकसान ये है कि अगर आपको उल्टी करते वक्त बहुत ज़्यादा गला आपका छिल गया है तो भी आपको संतरा नहीं खाना चाहिए, ये आपकी जलन को और बढ़ा देगा। अगर प्रेगनेंसी में आपको कोई भी खाना नहीं पच रहा है और अगर आप संतरा खाती हैं तो कई बार तो देखा गया है संतरा खाने से आपका मन ठीक रहता है, लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में अगर आप संतरा खाती हैं तो आपको और ज़्यादा गैस बनने लगता है और जब आपको उल्टियाँ आती है तो संतरा जैसा महसूस होता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको संतरा नहीं खाना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है तो कोशिश करें कि सुबह के 12 बजे से पहले तक आप संतरा खा लें। 12 बजे दोपहर के बाद और शाम के बाद बिल्कुल भी संतरा खाने या जूस पीने की कोशिश ना करें। आप चाहें तो विटामिन सी के लिए नींबू का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी बात कि किन लोगों को संतरा नहीं खाना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। तो आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।